सो हाय व्हाट इज़ अप गाइस। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ ज़रूरी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन जो हमें समझना चाहिए बिफोर गोइंग टू प्रैक्टिकल सेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं वेरिएबल के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल। सो व्हाट इज़ वेरिएबल? सो वेरिएबल्स आर कंटेनर्स ऑफ स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। Unlike other programming languages, Python has no command for declaring a variable. A variable is created the moment you first assign a value to it. अभी इसका मतलब क्या है? तो चलिए एनिमेशन रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से समझते हैं। मान लो आपके पास एक बॉक्स है और आपके पास कुछ कैंडीज़ है। तो इस बॉक्स के अंदर आप कितनी सारी भी कैंडीज़ स्टोर कर सकते हो या फिर एक कैंडी स्टोर कर सकते हो। तो इस बॉक्स को कहा जाता है वेरिएबल। मतलब एक खाली बॉक्स, एक एम्प्टी बॉक्स को कहा जाता है वेरिएबल, क्योंकि उसके अंदर आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो कैंडी हो, चाहे वो कुछ भी हो फिजिकल चीज़, चाहे वो एक पेन हो, नोटबुक हो, कुछ भी आप इसके अंदर रख सकते हो। इसीलिए इसे वेरिएबल कहा जाता है। तो सबसे पहली जो लाइन थी वो हम समझ गए कि वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज़। मतलब वेरिएबल्स एक खाली बॉक्स की तरह, एक कंटेनर की तरह है जहाँ पर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो डेटा का मतलब क्या है अभी? तो जैसे फिजिकल वर्ल्ड में डेटा कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पेन हो, चाहे वो रबर हो, चाहे वो बॉक्स हो, हर चीज़ एक डेटा है। वैसे ही अगर आप नोटबुक में कुछ भी लिखे, चाहे वो कोई भी लेटर हो, चाहे वो ABCD हो, चाहे 1 to 0 हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी आप लिखो एक नोटबुक में तो उसे डेटा कहा जाता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जो भी लिखोगे इस IDE के अंदर, मतलब इस नोटबुक पाइथन के अंदर, वो सारी चीज़ें डेटा कहलाती है। तो डेटा मतलब हर चीज़ जो आप लिखोगे इस IDE के अंदर। ओके, सो नाउ वेरिएबल डेटा को कंटेन करता है, चाहे वो किसी भी तरीके का डेटा हो, चाहे वो डिजिटल डेटा हो, अल्फ़ाबेटिक डेटा हो, कोई भी डेटा हो। तो वेरिएबल मतलब एक खाली कंटेनर। जैसे कि यहाँ पर अगर आप एक कैंडी इस बॉक्स के अंदर रखो, बाद में इस कैंडी को एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते हो इस बॉक्स को लेके। मतलब आपको कैंडी को बाहर नहीं निकालना पड़ेगा, आप डायरेक्ट बॉक्स को हटाकर कैंडी को मूव कर सकते हो या फिर कैंडी को यूज़ कर सकते हो। वैसे ही पाइथन प्रोग्रामिंग में आप कैसे वेरिएबल डिफाइन करोगे, मतलब कैसे बताओगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कि मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, वो ऐसे कि आप कोई भी एक लेटर दे दो या फिर कोई भी एक नाम दे दो, अल्फ़ाबेटिक नेम, जिसे कहा जाएगा वेरिएबल जब आप उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन करोगे या फिर ना भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम्पल ले तो यहाँ पर हमने लिखा है v इक्वल्स टू, तो ये इक्वल्स टू एक असाइन ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर मतलब क्या है वो हम बाद में ऑपरेटर के वीडियो में देखेंगे। तो ऑपरेटर मतलब ये जैसे एक असाइन ऑपरेटर है, मतलब एक मैथमेटिकल एक सिंबल जो क्या काम करता है, कोई भी वैल्यू या फिर कोई भी डेटा किसी और एक वेरिएबल के अंदर असाइन करता है या फिर स्टोर करता है। मतलब ये हैंड का काम करता है। जैसे कि आप हाथ दे के उस कैंडी को आपने एक बॉक्स के अंदर रखा, यहाँ पर असाइन ऑपरेटर आपका हाथ है, मतलब आपका हाथ स्टोर कर रहा है डेटा। वैसे ही यहाँ पर कंप्यूटर में आप हाथ से तो नहीं कर सकते, तो इक्वल्स टू असाइन ऑपरेटर के माध्यम से आपने वो वैल्यू इस बॉक्स के अंदर लिखा है। मतलब दाईं तरफ जो भी वैल्यू होगा, बाईं तरफ उस वेरिएबल के अंदर वो दाईं तरफ की वैल्यू सेव किया जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम अगर v इक्वल्स टू 5 लिखे या फिर आप कुछ और भी लिख सकते हो, स्ट्रिंग लिख सकते हो, बेहद सारे डेटा टाइप्स है, वो हम जब बाद में व्हाट इज़ डेटा टाइप समझेंगे तब हम देखेंगे। यहाँ पर एक नंबर देते हैं डिजिट 5। तो अभी ये जो 5 है ये एक इक्वल्स ऑपरेटर के द्वारा इस वेरिएबल के अंदर असाइन हो गया। अभी आप इस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हो, जब भी यूज़ करोगे उसकी जो वैल्यू होगी वो 5 होगी। जैसे कि यहाँ पर अगर एक हम फंक्शन लिखे प्रिंट, उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद v, तो यहाँ पर जैसे आप रन करोगे इस प्रोग्राम को तो ऑटोमेटिक आपका जो आउटपुट होगा वो 5 होगा। कैसे होगा? क्योंकि हमने यहाँ पर प्रिंट फंक्शन यूज़ किया और उस वेरिएबल को यूज़ किया। तो फंक्शन क्या होता है, प्रिंट क्या है, वो हम बाद में समझेंगे। तो अभी आप देख सकते हो ऐसे वेरिएबल को यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड वेरिएबल।